हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झटपट स्टडी में। और मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोगों का? उम्मीद है पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा होगा। और बताइए कि आप लोगों को मेरे वीडियोस देखने में मज़ा आता है या नहीं आता है। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो वीडियो है होने वाला है हमारा 2 अंकों का गुना सीखें। तो काफ़ी शॉर्ट वीडियो होने वाली है, तो जल्द से जल्द हम वीडियो की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपका समय भी वेस्ट ना हो और आपको सीखने में भी मज़ा आए। तो चलिए 2 अंकों का गुना करना सीखें, वो भी ट्रिक से। तो आप लोगों में एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेता हूँ। पहले देखिए, अगर आप 10 क्लास के बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं, क्या क्या हैं, तो आप CBSE के स्टूडेंट हो, ओके। आप ICSE के स्टूडेंट हो, चाहे आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप RRB के स्टूडेंट हो, चाहे आप SSC के स्टूडेंट हो, या आप बैंक की तैयारी करते हो, PO की तैयारी करते हो, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, तो आपके सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा उठता है एग्जाम में, कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन ही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या होती है, जो कि सबसे ज़्यादा समय लेती है हमारा। अब बात रही इन कैलकुलेशन को हम लोग शॉर्ट कैसे करें, छोटा कैसे करें, तो उसके हमारा बेस जो ट्रिक है वो हमें सीखना होगा। देखिए, पहला चीज़ जो होता है वो होता है 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि अगर मान लीजिए 2 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बोल दिया, तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया, तब क्या करेंगे? तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, तो आप लोग तो टेबल पढ़ के ही कर सकते हैं। यानी पहाड़ा पढ़िए, 2 का 9 बार, आपका 2 9 का 18 आ गया, या फिर 9 का टेबल पढ़ लीजिए 2 बार। अब बात रहती है कि हमें जब कोई घर बनाना होता है तो हम पहले ईंट से ईंट जोड़ते हैं, ईंट से ईंट जोड़ के कुछ बनाते हैं, कमरा बनाए या कुछ। तो आप लोग एक अंकों का तो गुना जानते हैं बहुत ही फास्ट। मान लीजिए आपको 2 अंकों का दे दूं, तो अगर मान लीजिए ऐसा दे दिया मैंने मल्टीप्लाई। अब बात रही एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम का टाइम में बहुत ही हमारा समय जो होता है कीमती होता है। आप लोग भी जानते हैं, अभी बोर्ड्स भी आने वाले हैं। आप लोग जान रहे हैं CBSE वालों के बोर्ड्स आने वाले हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड का हो चाहे कुछ का भी हो, आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम करीब है और आपको मैथ में चाहिए, आपको कम समय में कैलकुलेशन हो। तो ये वाला अगर मान लीजिए किसी भी तरह का सवाल आप दीजिए, 100% आपका इस तरीके का मैंने गुना उना आना ही आना है भाई, और आपको फंसाना है। तो क्यों हम समय वेस्ट करें, चलिए हम फटाफट से कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक रूल बनाया है, ठीक है। उसका रूल का हम चर्चा कर लेते हैं। पहले किस तरीके से होता है ये हमारा रूल, देखिए। आप इस फिगर को देखकर याद रखिएगा, आप इस फिगर को देखकर याद रखिएगा, और आपको हमेशा हमेशा के लिए ये 2 अंकों का गुना में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये मेरा गारंटी है। चलिए चलिए देखते हैं इस तरीके का हमको। तो क्या लग रहा है देखने में? इस तरीके का लग रहा है ना, एक IXI डिजाइन का हमारा फॉर्मूला है। IXI क्या बोलता है भाई? IXI क्या है आपका, ये ट्रिक है क्या, समझ लीजिए। मैं पहले आपको एक सवाल दे देता हूं। पहले बोला सबसे राइट में देखिए, सबसे राइट वाले को देखिए, इधर वाले को, ऐसे है ना। पहले हम इससे शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो 9 को 3 से क्या करना है, हमारा मल्टीप्लाई करना है, ओके। ये वाला इसी को रिप्रेजेंट करता है, ये करना है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई प्लस से ऐड करना है। चलिए देखिए, आप देख कर भी सीख जाएंगे। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है हमारा 27। तो 7 रिमाइंडर लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, और हाथ में बच गया जो है वो हमारा 2, ओके। आप लोगों का पहला प्रोसेस हो गया इससे से। अब आगे क्रॉस का है ना, क्रॉस का है ना, इस तरीके से क्रॉस का, ठीक है। तो क्रॉस कर लेते हैं, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम साइड में कहीं लिख लेते हैं, 18 आ गया हमारा। और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया 12। अब देखिए मल्टीप्लाई इसको इससे कर लिया, इसको इससे कर लिया। अब मैंने बोला ऐड करना है आपको, ये ऐड भी करना है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बड़ा सा लिख देता हूँ। 18 12 को ऐड करेंगे तो हमारा आता है 30। अब जो 30 आता है, 30 में 2 जोड़ दीजिए तो हमारा क्या हो गया, 32 बन गया। ये जो 32 का 2 है यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। हाथ में कितना बचा, 3 बचा ना। अब जो 3 बचा, तो फिर देखिए इस तरीके का, तो 4 दूनी के 8, 8 में 3 जोड़ दीजिए 11। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग शुरू से देख लेते हैं। आपको पहले 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इधर वाला। शुरुआत में इससे मल्टीप्लाई कीजिए सीधा, फिर क्रॉस, फिर लास्ट में सीधा। तो 9 तिया
मतलब 9 तिया का 27 आता है हमारा, 27 का 7 लिख लिया, हाथ में बच गया 2। अब जो 2 बचा, 4 तिया के 12 और 9 दूनी के 18, 12 18 जोड़ लीजिए, 12 18 होते हैं हमारे 30, 30 में 2 जोड़ा 32, 32 का 2 लिख लिया, हाथ में बच गया 3, 4 दूनी के 8, 8 में 3 जोड़िए 11। तो चलिए हम और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ओके, तब आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले एक फेमिलियर नंबर से परिचित होंगे, कोई एक ऐसा नंबर जिसका आप लोगों को आंसर पता हो। तो चलिए देख लेते हैं ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसको आपके बारे में पता हो। सिंपल सा ले लेते हैं, आप लोगों को 100% आता होगा किसका फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं, ये आपका मान लीजिए इसका आता है आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करिएगा, 12 9 जा 108, 12 9 जा 108, जो जीरो बच गया उसको उतार दिया। पर मैं आपको इस फॉर्मूले के थ्रू समझा रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ समझ में आए। देखिए सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अब देखिए आपको पता है 1080 इसका आंसर आएगा। चलिए देखते हैं मेरे ट्रिक से आता है कि नहीं। तो देखिए पहले मैंने क्या बताया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को क्या कीजिए ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 0 2 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 0, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, बस रहने देते हैं। फिर मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। सॉरी अच्छा से थोड़ा नहीं हो जा रहा है, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं ऐसे ऐसे। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया हमारा 0। उसमें क्या ऐड करना है, जो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आता है यानी कि 18। तो 0 में 18 ऐड करते तो 18 ही होता है, 18 ही होता है। तो 18 का 8 लिख दिया, हाथ में रिमाइंडर 1 बच गया। चलिए रिमाइंडर बचा है अभी तक हमारा पास 1। अब मैंने क्या बोला, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो 9 को 1 से किया तो 9 एकम 9 और 9 में 1 जोड़ दिया तो हमारा आ गया 10। देखिए आंसर आ गया ना हमारा, सिंपल था कि नहीं था। चलिए एक दो प्रैक्टिस और कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पूरा कन्फ्यूजन ना रहे। अब मैं बार बार आप लोगों को पिक्चर वाला याद नहीं दिलाऊंगा, ठीक है। हम लोग सिंपली करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 17 और 13। अब हाथों का स्पीड हम लोगों को बढ़ाना है। बस पहला प्रोसेस, 3 को 7 से गुना कीजिए। तो 3 को 7 से गुना के एक आ गया 21, 21 का 1 लिख लिया। हाथ में जो हासिल बचता है यानी रिमाइंडर बचता है उसको लिखते जाइए 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3। सर ये वाला जो प्रोसेस इसमें हमारा टाइम बहुत लेगा। तो देखिए सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइम नहीं लेगा। पहले पहले मैं भी फंसता था, पर माइंड में कैलकुलेशन हो जाता है आपका, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर कभी भी 9 से ज़्यादा नंबर तो नहीं दे सकता, यानी कि 9 9 जा 81 ही आ सकता है। और मान लीजिए इधर भी 9 9 दे दे तो 9 9 जा 81, 81 81 का ऐड करना तो बहुत ही सिंपल है। आप भी बता सकते हैं 162 आता है। तो चलिए 3 एकम 3 गुना कर लिया और 7 एकम 7। अब 7 और 3 जोड़ के कितने हो गए मेरे 10। अब 10 में रिमाइंडर 2 बचा था ना, तो 10 में 2 जोड़ लिए तो 12, 12 का 2 लिख लिया, हाथ में बच गया 1। अब 1 एकम गुना किया तो 1 ही आता है और 1 में 1 जोड़ दिया था गया 2। देखिए हमारा आंसर हो गया ना, सिंपल सा। बस 2 अंकों का गुना करने का ये सिंपल सा ट्रिक है। अब मैं आपको ऐसे नंबर का भी मल्टीप्लाई सिखाता हूँ जिसके लास्ट में 5 हो। मान लीजिए कि मैं 15 का आपका 15 से ही सिखा रहा हूँ। ओके, अच्छा 15 का सर 25 से करेंगे तो क्या होगा, नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ सेम से सेम का ही काम करता है, वो भी 5 वाले का। यानी अगर आप 65 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 65 को 65 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये रूल काम करेगा। अब वरना मेरा रूल ही यूज़ कर लो, आपको उससे भी ज़्यादा आसान पड़ेगा और हर का हर जो भी है गुना वो आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। तो चलिए पहले 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिए तो आ गया 25, 25 का 5, हाथ में बच गया 2। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 जोड़ लिया आ गया 10 और 10 में हमारा कितना बच गया था। तो देखिए 25 था ना, 2 बच गया था। 5 5 10, 10 में 2 जोड़ लिया 12, 12 का 2, हाथ में बच गया 1। 1 एकम 1, 1 में 1 जोड़ लिया तो आ गया 2। देखिए 225 हमारा आंसर आ गया है, ये आपका सिंपल। तो मैंने तो ये बता दिया आपको इस तरीके से। अब चलिए ये जो 5 5 का ट्रिक है उससे बता देता हूँ। सॉरी मैंने गलती से वो ट्रिक आपको सिखा दी, अभी पुराने ट्रिक से ही चला गया मैं, फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग वो वाली ट्रिक भी सीख लेते हैं। बहुत सिंपल है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है हमारा 25 आता है ना। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है 1। अब 1 में यही कोई भी एक ले लीजिए, 1 जोड़ लीजिए। तो 1 1 जोड़ लिया सर 2 आ गया। सर समझ में नहीं आया, चलिए
दूसरा एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए 65 में 65 का मल्टीप्लाई किए, 5 जब मैंने बोला कितना लिख लीजिए 25। 6 में 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, आपका कितना आता है 36। सर 6 में 6 का मल्टीप्लाई करना, हाँ जी हाँ, पहले आपको 6 में 6 का मल्टीप्लाई ही करना है, ध्यान रखिए ऐड नहीं कर दीजिए वरना आंसर नहीं आएगा। 6 में 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, आता है 36 और 36 में 6 को ही जोड़ दीजिए, कितना आ गया 42। बस हो गया ना सिंपल। आप इससे 95 तक का निकाल सकते हैं। ये तो बात रही जिनके लास्ट में 5 है और दूसरा रूल सीख लिया, वो 100% सभी के लिए काम करता है। एक और सीख लेते हैं, कभी भी किसी भी एक में 0 दे दे तब मान लीजिए इस तरीके का है, तो क्या आप इस तरीके का में मेरा पहला वाला रूल लगाना पसंद करेंगे? नहीं। क्यों लगाएंगे पहला वाला रूल? अगर देखिए कुछ कुछ लगा सकते हैं बच्चे, पर मैं आपको बता देता हूँ, ये सिंपल से ही बन जाएगा। देखिए जब भी यहाँ 0 रहे या फिर यहाँ रहे का मतलब सर मान लीजिए यहाँ 0 दे देता, यहाँ कुछ भी नंबर दे देता, बहुत ही सिंपल मल्टीप्लाई है। देखिए किस तरीके से करते हैं, मान लीजिए यही वाला आंसर है, 0 इग्नोर कर दीजिए आप, एकदम मान लीजिए नहीं है वहां पर, तो 4 9 कितना होता है 36 का 6, हाथ में बच गया 3, 4 को 3 से गुना कीजिए 12, 12 में 3 जोड़ दिया गया 15, एक 0 बस उतार दीजिए, आ गया आपका आंसर 1560। हो गया ना सिंपल। मान लीजिए इस तरीके का दे दे आपको 99 और 50, बस 5 9 जा 45 का 5 हाथ में 4, 5 9 जा 45 में 4 जोड़ दिया 49 और लास्ट में बस 0 उतार दीजिए, हो गया। बहुत ही सिंपल था कि नहीं था? तो ये बात रह गई आपकी इस तरीके से। बात आप लोगों ने समझ लिया? अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए, मान लीजिए कभी भी 1 का केस दे दे तब क्या करते हैं, 1 1 करिए नहीं, बस सिंपल उतारते जाइए। जब भी देखिए आप 1 है तभी ओके। इसका मतलब 91 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 91 ही आएगा, तो क्यों फालतू फोकट का वेस्ट करना टाइम। समझ लीजिए बहुत बड़ा गुना है। मान लीजिए 1 4 5 6 2 1 है, शुरू में देखिए हमको 145 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो शुरू में बिना सोचे समझे 145 लिख दीजिए। ये चीज़ अगर आपको पता था तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और नहीं पता था तो सीख गए, इसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। तो उम्मीद है आप लोगों को इतना छोटा सा मेरा प्रयास समझ में आया होगा। ये बस एक छोटा सा 2 अंकों का गुना करने का ट्रिक था। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में यस और नो में हमें जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें पता चलता है ना कि मैं कैसा सिखा पा रहा हूँ आप लोगों को, मेरी वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है, मेरा मेहनत सफल जा रहा है कि नहीं। अगर आपको यस और नो भी नहीं बोलना है तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, बस उसके साथ आपका ये सवाल खत्म हो जाता है। तो चलिए आज के लिए वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।